हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था गुलाब ज़रूर खिलेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा इस कहानी को आपको समझा दिया था कि गुलाब ज़रूर खिलेंगे। इसमें लेखक एक गुलाब की दास्तां बताते हैं कि हर जिस कॉलोनी में लेखक रहता है उस कॉलोनी में गुलाब बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या दिया था, देखिए, अभ्यास माला। होमवर्क में अभ्यास माला दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि आप इन क्वेश्चन के आंसर ट्राई करेंगे और लिख के फिर यूट्यूब पे लिख के ग्रुप पे भेजेंगे, फिर मैं उसे देखूंगी। हाँ, आई होप कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पास बुक नहीं है, लेकिन आपके स्कूल पे बुक आ गई है। आप लोग जाइए बुक ले लीजिए, प्लस एडमिशन भी करवा लीजिए। ठीक है, हाँ, आप एडमिशन करवा लीजिए क्योंकि मई महीना हो गया है। हाँ, और बुक भी आ गई। बुक आपके पास रहेगी तो जो वीडियो बनेगा तो आपको समझ में आएगा। अब अभ्यास माला में ऊपर संक्षिप्त निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर। आइए हम लोग अभ्यास माला में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभ्यास माला के क्वेश्चन में आपको है, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। हम ओके, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दो। मतलब निम्नलिखित जो प्रश्न है उसको आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। प्रश्न आपका, यह व्यंग्य किन व्यक्तियों पे कटाक्ष करता है। इस आंसर को आप छोड़ देंगे। ऊपर आप डाल के आंसर निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ऊपर डालिए और पहला क्वेश्चन लिखिए, यह व्यंग्य किन व्यक्तियों पे कटाक्ष करते हैं। इसका आंसर मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगी। ठीक है, इसे छोड़ के अब आप नीचे आइए। इसे छोड़ के आप नीचे आएंगे, उसमें आपको होता है कि दूसरा सेकंड है, जो लोग गमला नहीं खरीद पाते हुए कैसे अपना काम चलाते हैं। जो लोग गमला नहीं खरीद पाते वो अपना काम कैसे चलाते हैं। लेखक ने ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है आपका कि जो लोग, तो चलिए लिखिए, जो लोग गमला नहीं खरीद पाते वह फल्ली तेल का खाली पीपा में गमला लगाकर अपना काम चलाते हैं। ओके, वंस अगेन रिपीट। ठीक है, जो लोग गमला नहीं खरीद पाते वह फल्ली तेल का खाली पीपा में गमला लगाकर अपना काम चलाते हैं। ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने क्वेश्चन लिख के उसे 3 लाइन में छोड़ दीजिएगा, 4 लाइन आंसर लिखेंगे। आपको ये फेयर में करना है। फिर इसके बाद थर्ड है थर्ड है आपका, लेखक को क्या कॉम्प्लेक्स था। तो लेखक को गुलाब कॉम्प्लेक्स था। हो गया। फोर्थ आंसर आपका है, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, उस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए।
एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक कौन हैं। तो आप लिखिए कि इस कहानी के लेखक लतीफ़ घोंगी हैं। इस कहानी के लेखक लतीफ़ घोंगी हैं। देखिए यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है लतीफ़ घोंगी। ये तो आपका हो गया। अब आइए पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। पहले क्या लिखना है? शब्दार्थ। आप लोग ने शब्दार्थ लिखा नहीं। मैं पहले हमेशा यही बात बताती हूँ, आपको यही बताती हूँ कि सबसे पहले शब्दार्थ शब्द का अर्थ है। तो हम जो पढ़ते हैं, जिस तरह से आप देख लीजिए कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, संतोष, तृप्ति, पीपा लोहे या लकड़ी का, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, हाँ। इज्जत मतलब मान। मतलब पहले आप बुक में एक बार बुक को पढ़िए, उसके बाद शब्द अर्थ को है तो उसके शब्दों को अर्थों में उसका जो शब्द है उसके अर्थ आपको नीचे लिखना है, जिसके कारण आपको आसान होगा आपका कहानी पढ़ने में। आपको शब्द के अर्थ भी पता चल जाएंगे और आप उसे लिख लेंगे तो आपको पढ़ते समय आपको समस्या नहीं होगी। फिर आपको शब्दार्थ आपकी कॉपी पे लिखना है। शब्दार्थ में आइए, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान या जीवात्मा या परमात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान मतलब वह इंग्लिश में हो गया आपका सेल्फ नॉलेज, लेकिन नहीं, हिंदी में यह अपनी आत्मा का ज्ञान और जीवात्मा या परमात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान होना मतलब अपनी आत्मा का, कि आपके आत्मा में सही समय पे सही चीज़ का ज्ञान होता है। नस्ल, जाति या प्रकार, जिस तरह से जाति या प्रकार, नस्ल, इसे याद करते चलिए। देखिए मैं आपको पढ़ाई थी तो भी बताई थी और आज फिर बता रही हूँ कि शब्दों का अर्थ, अगर आपको शब्दों का अर्थ मालूम होता है, अगर शब्दों का अर्थ आपको पता है तो आपको पढ़ने में कहानी आसान होगी। नस्ल, जाति या प्रकार। फिर है संतोष। क्या है? संतोष। संतोष मीन्स तृप्ति, किसी चीज़ का संतोष, किसी चीज़ में संतोष पाना, तृप्ति पाना। इज्जत, इज्जत मीन्स मान, इज्जत मीन्स मान। लॉन, अब लॉन क्या होता है? आज आप जब आपके यहाँ शादी ब्याह होती है तो आप कहते हैं कि लॉन में शादी है, जाते हैं ना, तो वहाँ लॉन कैसे थे? घास युक्त समतल मैदान। आप देखेंगे कि लॉन में आप जाएंगे तो नीचे उसमें घास रहती है और समतल मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं रहता है, समतल मैदान रहता है जहाँ पे शादियाँ होती हैं और लॉन होता है वहाँ पे, वो लॉन हो गया। अध्ययन, अध्ययन करना मतलब पढ़ाई, स्टडी। अध्ययन मीन्स पढ़ाई। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में मतलब प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला की बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आपके स्कूल में है ना, ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी। उसके बाद आइए हैसियत, रंग ढंग मान मर्यादा। मतलब होते हैं ना कि आदमी, इनकी हैसियत बहुत है, इनकी मान बहुत है, तो हैसियत, हैसियत मीन्स रंग ढंग और मान मर्यादा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मीन्स भी है मान मर्यादा या इज्जत। प्रतिष्ठा मीन्स क्या है?
मान मर्यादा या इज्जत। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मीन्स सम्मान प्राप्त, प्रतिष्ठित मीन्स सम्मान प्राप्त। डायरेक्टर, अब डायरेक्टर निर्देशक, मतलब आपके यहाँ के स्कूल के डायरेक्टर कौन है? नारायणी सर, जिनको हम मैनेजर कहते हैं, निर्देश देते हैं हर चीज़ का ना, तो उसी को कहा जाता है डायरेक्टर। योगदान, योगदान मीन्स सहायता देना, किसी को एक योगदान देना या कुछ करना, तो योगदान मीन्स सहायता देना। ये आपके क्या हो गए? शब्दार्थ, जिससे आप लिखेंगे कि ऊपर पार्ट सेकेंड गुलाब जरूर खिलेंगे, प्रश्न उत्तर, फिर पहले आप क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। और इस तरह से आप देख लीजिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक जाके ले लें स्कूल में, हाँ, और नहीं तो ये लिखे, लेकिन बुक्स आपके स्कूल में अवेलेबल हो चुकी है और आप जाके इस बुक परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो आपको फिर समस्या, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आधा से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपके पास बुक्स होगी तो आप पढ़ पाएंगे, बुक्स नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका शब्दार्थ। क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया था, ये 3 क्वेश्चन थे। यह बैंक किन व्यक्तियों पे कटाक्ष करता है, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि मैं आपको ये इसका आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो लोग गमला नहीं खरीद पाते वे कैसे अपना काम चलाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड है, लेखक को क्या कॉम्प्लेक्स था, तो लेखक को क्या कॉम्प्लेक्स था वो भी मैंने क्वेश्चन बता दिया। फोर्थ मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया है कि इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, तो आप उसका आंसर लिख देंगे कि इस कहानी के लेखक, इस कहानी के लेखक लतीफ़ घोंगी हैं। आइए, अब आपका एक हो गया कि निम्नलिखित संक्षिप्त प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हो गए। अब दूसरा है सही विकल्प चुनो, सही विकल्प चुनो। सही विकल्प में कि लेखक को कितने साल का आत्मज्ञान हुआ, लेखक को कितने साल का आत्मज्ञान हुआ, तो कितने साल का हुआ था? 10 साल, 30 साल या 40 साल, कितने साल का हुआ था? लेखक को कितने साल का हुआ था? देखिए, आपको बताएंगे कि पहला ही शब्द है 40 साल बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ, 40 साल बाद मुझे आत्मज्ञान हुआ, तो कितने साल बाद हुआ? 40 साल। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका, आइए, कॉलोनी में कितने प्रकार के लोग रहते थे? 1, 3, 4। कॉलोनी में कितने प्रकार के लोग रहते थे? तो 3 प्रकार या चला 1 प्रकार, जैसे जो गुलाब वाले रहते थे ओ। लेखक ने दोस्तों के बीच प्रेस क्लब में गुलाब का जिक्र कितनी बार किया? लेखक ने दोस्तों के बीच प्रेस क्लब में गुलाब का जिक्र कितनी बार किया? कितनी बार किए थे? 25-30 बार, 10-20 बार या 5-10 बार? तो कितनी बार किए थे? 25-30 बार। अब आइए हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अभी आपका ऊपर था निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर, तो संक्षिप्त मतलब छोटा, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, तो ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में ये बड़े उत्तर हो गए, जैसे ये आपके 1 लाइन के उत्तर थे संक्षिप्त। तो आइए अब आपको इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखा जाए। लेखक को 40 साल बाद क्या आत्मज्ञान हुआ था? क्वेश्चन है आपका, लेखक को 40
साल बाद, लेखक को 40 साल बाद क्या आत्मज्ञान हुआ था। क्वेश्चन हो गया पूरा कि लेखक को 40 साल बाद क्या आत्मज्ञान हुआ था। लेखक को कितने साल बाद। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर लिखिए। लेखक को 40 साल बाद यह आत्मज्ञान हुआ। लेखक को 40 साल बाद यह आत्मज्ञान हुआ कि जिस घर में गुलाब की कलम जिस घर में गुलाब की कलम नहीं होती, गुलाब की कलम नहीं होती, वह हमेशा लोगों की नज़रों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाला ही माना जाता है। जिस घर में गुलाब की कलम नहीं होती, वह हमेशा लोगों की नज़रों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाला ही माना जाता है। लेखक की कॉलोनी में किराएदार बाद में आते हैं। लेखक की कॉलोनी में किराएदार बाद में आते हैं, परंतु गुलाब का गमला पहले आता है। ओके, वन अगेन रिपीट। लेखक को 40 साल बाद यह आत्मज्ञान हुआ कि जिस घर में गुलाब की कलम नहीं होती, वह हमेशा लोगों की नज़रों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाला ही माना जाता है। लेखक की कॉलोनी में किराएदार बाद में आते हैं, परंतु गुलाब का गमला पहले आता है। ठीक है, पहला आंसर आपका ये था। सेकंड चलिए लिखिए। मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसके बाद आप उसे फेयर में लिखिए अच्छे से। फर्स्ट लेसन मैंने करा दिया था, ये आज का आपका सेकंड लेसन है। ठीक है, सेकंड, लेखक का अपने कॉलोनी के लोगों के विषय में क्या कहना था। लेखक का
अपनी कॉलोनी के विषय में क्या कहना था। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं। लेखक का अपनी कॉलोनी के विषय में यह कहना था कि यदि इस कलम में गुलाब नहीं खिला तो मेरी पोजीशन कॉलोनी में बिल्कुल डाउन हो जाएगी। एक बार और ऊपर से आए, लिखिए लेखक का अपनी कॉलोनी के विषय में यह कहना था कि यदि इस कलम में गुलाब नहीं खिला तो मेरी पोजीशन कॉलोनी में बिल्कुल डाउन हो जाएगी और लोग कहेंगे कि हैसियत नहीं था तो कॉलोनी में रहने के बदले किसी झोपड़पट्टी में रहते। इसलिए कॉलोनी में भले कुछ भी न रहे, लेकिन प्रतिष्ठा तो रहना ही चाहिए। ओके, एक बार फिर आप देख लीजिए। लेखक का अपनी कॉलोनी के विषय में यह कहना था कि यदि इस कलम में गुलाब नहीं खिला तो मेरी पोजीशन कॉलोनी में बिल्कुल डाउन हो जाएगी और लोग कहेंगे कि हैसियत नहीं था तो कॉलोनी में रहने के बदले किसी झोपड़पट्टी में रहते। इसलिए कॉलोनी में भले कुछ भी न रहे, लेकिन प्रतिष्ठा तो रहनी ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। प्रेस क्लब में, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। चलिए, प्रेस क्लब में जब लेखक ने 25-30 बार गुलाब का जिक्र किया तो प्रेस क्लब में जब लेखक ने 25
25-30 बार गुलाब का 25-30 बार गुलाब का जिक्र किया तो गोस्वामी साहब ने क्या फरमाया? तो गोस्वामी साहब ने क्या फरमाया? ओके, चलिए आंसर लिखिए। प्रेस क्लब में उत्तर है। प्रेस क्लब में जब लेखक ने गुलाब का प्रेस क्लब में जब लेखक ने गुलाब का जिक्र 25-30 बार प्रेस क्लब में जब लेखक ने गुलाब का 25-30 बार जिक्र किया 25-30 बार जिक्र किया तो गोस्वामी साहब बोले हुजूर हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपका दर्द समझते हैं। कल आप मेरे साथ चलिए। मैं नर्सरी मीन्स जहाँ पे फूल रखे रहते हैं, जो बिकते हैं, जहाँ सारे अलग अलग वैरायटी के फूल, पेड़ पौधे सब रखे रहते हैं। तो वह है कि नर्सरी से आपको गुलाब की शानदार कलम दिलवाए देता हूँ। ठीक है, एक बार और बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। प्रेस क्लब में जब लेखक ने गुलाब का जिक्र 25-30 बार किया तो गोस्वामी साहब बोले, यहाँ से होगा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा आपका ये होता है, जैसे आप यहाँ से लगाएंगे और इसके बीच में आप लिखेंगे गोस्वामी साहब बोले हुजूर हम आपका दर्द समझते हैं। कल आप मेरे साथ चलिए। मैं नर्सरी से आपको गुलाब की शानदार कलम दिलवा देता हूँ। ओके, थर्ड हो गया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन आपका है, गोस्वामी साहब की बात सुनकर लेखक को संदेह क्यों बना रहा था? गोस्वामी साहब की बात सुनकर लेखक को संदेह मतलब शंका क्यों बना रहा था? क्यों बना रहा
था। चलिए उत्तर लिखिए। गोस्वामी साहब की बात सुनकर भी लेखक को यह संदेह मतलब शंका, अब उसमें रखेंगे ब्रैकेट में आगे लिखेंगे शंका, यह संदेह था कि मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग को देखकर, देखिए ऐसे लिखना है, मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग, देखिए स्टैंड ऐसे लिखना है आपको, लिविंग, मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग को देखकर या देखते हुए, दोनों भी लिखते हैं, देखकर ना लिखे तो देखते हुए, मेरे घर गुलाब खिलेगा भी या नहीं, मेरे घर गुलाब खिलेगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे बाप और दादा ने जन्म में गुलाब का पौधा लगाया ही नहीं था। ओके, एक बार और बोल दे रहे हैं, देख लीजिए। गोस्वामी साहब की बात सुनकर भी लेखक को संदेह या शंका था कि मेरे स्टैंड ऑफ लिविंग को देखकर या देखते हुए मेरे घर गुलाब खिलेगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे बाप और दादा ने जन्म में गुलाब का पौधा लगाया ही नहीं था। ओके, 5th, लेखक के आंगन में लगी गुलाब की सूखी कलमों को देखकर गोस्वामी साहब ने क्या कहा? लेखक के आंगन में लगी गुलाब की सूखी कलमों को देखकर गोस्वामी साहब ने क्या कहा? चलिए आंसर लिखिए। लेखक के आंगन में लगी गुलाब की सूखी कलमों को देखकर गोस्वामी साहब बोले, सूखी
कलमों को देखकर गोस्वामी साहब बोले कि मैं इसे कृषि लेबोरेटरी में ये रहा आपका लेबोरेटरी, मैं इसे कृषि लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजूंगा। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि दोष सरकारी नर्सरी का है या आपकी इस मिट्टी का। एक बार और बोल दे रहे हैं। लेखक के आंगन में लगी गुलाब की सूखी कलमों को देखकर गोस्वामी साहब बोले कि मैं इसे कृषि लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजूंगा। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि दोष सरकारी नर्सरी का है या आपकी इस मिट्टी का। ओके, ये आपके 5th क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 आपको फेयर में करना है। ठीक है, अब आइए नीचे भाषा ज्ञान में क्या है देख लीजिए। इस पाठ में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द आए हैं। जैसे अध्ययन क्या है आपके तत्सम शब्द है, अध्ययन। लॉन अंग्रेजी विदेशज है। हैसियत अरबी विदेशज है आदि। ऐसे ही अन्य शब्द छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। तो इसे आप क्या करेंगे, एक फेयर में इसमें जितने भी आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो भी शब्द आए हुए हैं, आप पहले उसे इसमें लिखेंगे रफ में और लिख के आप ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, जैसे वो आपका कॉलोनी हो गया, हैसियत हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। ऐसे कुछ शब्द हैं जिसे आप ढूंढिए, पढ़िए और उसके बाद लिखिए। नीचे आइए आप, अब देखिए नीचे दिया हुआ है तत्सम, तद्भव, देशज। ऐसे आप कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। नीचे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करने आपको आता है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग में है क्या है, गुलाब। अब वाक्य में प्रयोग करना तो बहुत छोटा सा वाक्य होगा कि गुलाब का फूल लाल होता है, या गुलाब में सुगंध ज़्यादा होता है, या गुलाब की सुगंध बहुत दूर दूर तक फैलती है। वाक्य में प्रयोग करना है तो कुछ भी होगा कि गुलाब की सुगंध बहुत दूर दूर तक फैलती है। ठीक है, सेकेंड है आपका इज्जत। थर्ड है खुशबू, क्या है, खुशबू। फोर्थ है हैसियत और फिफ्थ है सब्र। ये आपके 5 वाक्य हैं जो निम्नलिखित शब्द है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 5 आपके शब्द हैं
गुलाब, इज्जत, खुशबू, हैसियत शब्द। ठीक है, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। लिख के आपको मुझे भेजना है। अगर आपका राइट है तो मैं राइट करके ही आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूँगी। ठीक है, और जितना भी मैंने किया है आपको क्वेश्चन आंसर वो आपको करना है। मतलब आपका गुलाब जरूर खिलेंगे जो एक दिन मैंने कर दिया था। सेकंड, आज प्रश्नोत्तर हो गया। प्रश्नोत्तर में आपका एक ही प्रश्न बाकी है जो आपको मैं आंसर लिख के आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी और आप उसे लिख लेंगे। उसमें आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ क्या है? पहले शब्दार्थ लिखेंगे पहले, फिर शब्दार्थ के बाद आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्न संक्षेप में उत्तर लिखेंगे। फिर देखिए, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपका बुक है, बुक में रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन आपको लिखना, ऊपर डाल देना है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दो। पहला, उसमें 4 प्रश्न हैं, 3 है, एक मैंने दिया है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, इसमें 5 प्रश्न हैं। ओके, हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा। और इस तरह से आपको निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें, ऐसे करके, और आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ओके।